अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शुएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज लाइव आने का रीज़न ये है कि आज 29 अक्टूबर है एंड टुडे इज़ वर्ल्ड स्ट्रोक डे। स्ट्रोक यानी पैरालिसिस का अटैक, फालिज का अटैक, ये एक ऐसी बीमारी है कि इंसान को चलने से, बात करने से महरूम कर देती। तो मैं सोचा कि आज इसके ऊपर सबके सामने बात रख देंगे, क्योंकि आज मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, डॉक्टर शायान। ही इज़ अ इंटरवेंशनल कंसल्टेंट न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट। वो सिर्फ ब्रेन और उसकी रेडियोलॉजी के पार्ट को देखते हैं। यशोदा समाजगुड़ी में प्रैक्टिस, सिकंदराबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनका बोलना यह है कि स्ट्रोक का अवेयरनेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह चैनल दिया है, आप सबका साथ है, मोहब्बत है, प्यार है, और मैं जानता हूँ आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं कि जो सीखते हैं, दूसरों को सिखाने की तलब और ये जद्दोजहद और मेहनत करने की इरादा रखते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि FAST, फास्ट, FAST, ये याद रख लीजिए, फास्ट। F यानी फेस। अगर किसी का फेस मुड़ रहा है, शेप स्ट्रेट के बजाय लेफ्ट गिर रहा है, फोल्ड खत्म, नेज़ोलेबियल फोल्ड खत्म हो जा रहा है, देन यू थिंक ऑफ पैरालिसिस का अटैक। क्यों ये सब सोचना है हमें, क्यों ये फास्ट पढ़ना है? क्योंकि जल्दी पता चलेगा तो इलाज कर सकेंगे, लेट पता चलेगा तो फिर इंसान ना चलने के लायक, ना बात करने के लायक, ना लिखने के लायक बैठ जाता है बाज़ वक़्त। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर, एंड प्रिवेंशन में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का कंट्रोल है। लेकिन अगर हो रहा है तो टाइम पे इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए F इज़ फास्ट। तो F से फेस, रिमेंबर दिस। सेकेंड इज आर्म, हाथ नहीं उठा सक रहे हैं, दिस इज टाइम फॉर एक्शन। हाथ नहीं उठा सक रहे हैं, फौरन हॉस्पिटल जाइए, वो हॉस्पिटल जहाँ पे न्यूरोलॉजी सर्विसेज है। S स्पीच, अब बात करने जा रहे हैं लेकिन बात लड़खड़ा रही है, बात नहीं कर सक रहे हैं, देन जो है स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, ऐसा बात कर रहे हैं, नहीं सुने आ रहा, देन यू थिंक ऑफ स्ट्रोक, यानी पैरालिसिस अटैक हो रहा है, फेस मुड़ चुका है, हाथ नहीं उठ रहा है, बात में जो है क्लैरिटी नहीं है, देन यू थिंक ऑफ पैरालिसिस अटैक। फौरन टी पे चले जाइए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 आवर्स गोल्डन टाइम रहता है, इसमें चले जाते हैं तो स्ट्रोक रिवर्स हो जाता है, इंसान नॉर्मल हो सकता है। लेकिन 6 घंटे तक भी कर सकते हैं, 24 घंटे तक भी आजकल वक्त पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारा दोस्त जो शायन है, ही इज़ एबल टू पुट इन अ वायर, गो टू योर ब्रेन, क्लॉट के पास जहाँ के खून घुलाने की जो है इंजेक्शन देना और क्लॉट को डिसॉल्व करना, ये कर सकते हैं। टाइम पे पहुंचना, सही जगह पहुंचना। अंदर कई साल में बता रहा था मुझे कल कि 500 से ज़्यादा करा हूँ, लेकिन सक्सेस रेट इतना ज़बरदस्त है, मैं खुद हैरान रहता हूँ कि पैरालिसिस अटैक कैसा रिवर्स हो जाता है। तो इट्स टाइम फॉर यू ऑल कि अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को फेस मुड़ रहा है या आर्म नहीं उठ रहा है या स्पीच में स्लरिंग आ रही है, तो टाइम इंपॉर्टेंट है। गो टू द राइट प्लेस एंड गेट थ्रोम्बोलाइज्ड। थ्रोम्बोलाइज यानी खून को पतला करते हैं। कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस यानी क्लॉट के पास जाके थ्रोम्बोलाइज करते हैं। अगर क्लॉट है तो उसको पकड़ के निकाल भी सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो स्ट्रोक कैन बी ट्रीटेड, पैरालिसिस कैन बी ट्रीटेड 100% अगर आप सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो अगर लेट पहुंचते हैं तो देन फिजियोथेरेपी के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है ताकि हम सबको अवेयरनेस हो जाए कि स्ट्रोक इज़ अ रियलिटी। स्ट्रोक को प्रिवेंट करना इसीलिए है क्योंकि वो अगर आ जाता है, देन टाइम पे ट्रीट नहीं हो पाता, तो देन यू आर स्टक फॉर लाइफ। तो टाइम पे ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इसको प्रिवेंट करना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि कैसा जो है इसको प्रिवेंट करना है। डायबिटीज़ कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर एंड शुगर कंट्रोल, अगर इनका कंट्रोल रहेगा तो आपकी किडनी भी सेफ रहेगी, आपका हार्ट भी सेफ रहेगा, आपका ब्रेन भी सेफ रहेगा इंशाल्लाह। तो आई होप हम सब वादा करते हैं एज अ किडनी वॉरियर कि वी विल ट्राई टू कीप आवर किडनी सेफ, आवर हार्ट सेफ, आवर ब्रेन सेफ। तो आज 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे का ये मैसेज है आप सबके लिए कि आइडेंटिफाई स्ट्रोक अर्ली, ट्रीट इट अर्ली, ट्रीट इट ऑन टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।